व्यावसायिक गैस सिलेंडर लगातार बढ़ने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 14.2 किलो की घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते आम उपभोक्ताओं पर इसका भार बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी शनिवार को ग्राहक भारतीय जन जागृति अभियान के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में दी है। दरअसल ग्राहक भारती जन जागरूकता अभियान के तहत विनोद तिवारी अध्यक्ष बड़े स्तर पर चला रहे हैं। लगातार देश में घरेलू व व्यावसायिक रसोई गैस के कालाबाजारी साथियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार और अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से पत्रकार वार्ता आयोजित की। ग्राहक भारतीय जन जागृति अभियान के उपाध्यक्ष ने कहा कि दिन प्रतिदिन रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कीमत क्यों बढ़ रही है, इसकी जानकारी सरकार ग्राहकों को नहीं दे पा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि 6100 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व घाटा हो रहा है। दरअसल ग्राहक भारतीय का मानना है कि गैस अल्टी पल्टी हो रही है, जिसका असर रसोई गैस के दामों पर भी पड़ता है। साथ ही 14.2 घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी बहुत कम हो गई है। साथ ही यह पैसे ना के बराबर ग्राहकों को मिल रहे हैं और घरेलू सिलेंडर को कमर्शियल सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राहक भारतीय जन जागृति अभियान के माध्यम से सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि समाज के चंद लोग इस पूरे काम को अपने हाथ में रख रहे हैं और लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं। शासन प्रशासन अगर गंभीरता से संज्ञान ले तो जो असल वजह है उस पर राजस्व घाटे पर रोक लग सकती है। कुछ मिलाकर ग्राहक भारतीय जन जागृति अभियान के माध्यम से ऐसे लोगों पर छापामार कार्यवाही कर सच्चाई सामने ला सकती है और कहीं न कहीं इससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़े से पैसे देकर के वो छूट जाते हैं। हाँ, सांठगांठ से। दूसरी बात, इसमें क्या है, 6 महीने का शिक्षा का प्रावधान भी है। 3/7 बोलते हैं इसको। हाँ। आवश्यक अधिनियम कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बोलते हैं इसको, है। कठोर शिक्षा का प्रावधान भी है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है, ना कोई कार्रवाई करता है। आप पूछ रहे थे, आप कभी उनका अगला पिछला उठा के देख लीजिए, उनको क्या कठोर शिक्षा का प्रावधान जो 3/7 के हिसाब से होनी चाहिए थी, हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो शिक्षा का प्रावधान है, हमें बहुत अच्छी दंडात्मक कार्यवाही होगी हमारे ऊपर, तब तक ये चीज रुकेगी नहीं। लगाने नहीं आया, मैं केवल उनको जगाने आया हूँ कि सर आपके आसपास के एरिया में या आपके एरिया में इसे रोकिए, क्योंकि आपका ये काम है, मेरा काम नहीं है। मैं केवल आपसे गुजारिश करने, आपको ज्ञापन देने आया हूँ, आपको आईना दिखाने आया हूँ। मेरा काम आईना जन जागरूक अभियान है। मैं कोई यहाँ पे कोई वकालत करने या कोई मैं कानून, और उसमें अब तक उसको अपेक्षित क्या सफलताएं मिली जी? चालू करें। ग्राहक भारती एक जन जागरूक अभियान है और इसे श्रीमान विनोद तिवारी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसको एक लार्जेस्ट स्केल में ले जाने का काम किया है। और हम जो इसमें कालाबाजारी हो रही है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, डोमेस्टिक गैसों का कमर्शियल गैसों में अल्टी पल्टी हो रही है, इसके ऊपर सरकार का, अधिकारी गणों का जो इसमें दुर्लक्ष्य हो रही है, उसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है इसमें? जो है सर, दिन प्रतिदिन इसमें जो कीमत में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है और इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? सरकार कहती है कि इसके ऊपर 6100 करोड़ रुपए का लोगों के ऊपर में जो सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके ऊपर सरकार को राजस्व घाटा हो रही है प्रति वर्ष। ये घाटा क्यों हो रही है? ये घाटा इसलिए हो रही है क्योंकि अल्टी पल्टी हो रही है, सरकार का इसके ऊपर ध्यान नहीं है। जैसे आपका 14.2 kg जो हमारे घर में सिलेंडर आती है, घरेलू सिलेंडर, इसका जो मतलब सरकार से हमको जो सब्सिडी के रूप में जो मिलती है, अब बहुत कम हो गई है वो पैसे जो है सब्सिडी, वो नाहक के बराबर है। और इस सिलेंडर को क्या है, जब इंडस्ट्रियल सिलेंडर यानी कमर्शियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 5% इस पे जीएसटी चार्ज लगता है डोमेस्टिक पे, और इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल में उसमें 18% होता है। 13% का डिफरेंस है, पहली बात। और इसे जो है 13% के हिसाब से जो आप देखा जाएगा, तो आपने देखा होगा जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को इस्तेमाल कमर्शियल में एक छोटे से नली के सहायता से उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। आप कहते हैं कि जो ये अल्टी पल्टी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही है,
जो समाज के चंद जो लोग अपने हाथों में रख रहे हैं इसको, ये चीज़ इसका कालाबाजारी रुके। इन शासन प्रशासन इसके ऊपर जो कार्यवाही करनी चाहिए वो आंखें मूंद के क्यों बैठी है? अगर वो ये जगह जगह पर जा कर के छापा डाले, इसके ऊपर संज्ञान ले, तो ये जो वजन है, जो आम महंगाई की बातें हैं, जो सरकार का जो राजस्व घाटा है वो आम लोगों से ही वसूलती है, और आम लोगों से जो वसूली जा रही है जो राशि है वो आम लोगों पे उसका खर्च का भार रुक जाएगा। जो 6100 करोड़ बोल रहे हैं वो 6100 करोड़ का भार ये निमित्थक है। अगर इसे बराबर अगर सुचारू रूप से कानूनन इसके ऊपर छापा डाल करके अगर इसे स्मूथ किया जाए तो ये जो घाटा है ये घाटा नहीं होगा, और जो आम लोगों पे वजन पड़ रही है महंगाई की वो भी घटेगी। आपका परिचय? सर, मेरा जयंत राय हूँ, इसी मिशन का काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का मैं एक उपाध्यक्ष हूँ, और मेरे सहपाठी